आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, जो 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए वीवीआई प्रश्न को कवर करेंगे। और ये प्रश्न जो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 वीडियो अपलोड किया जाएगा इससे संबंधित, और साइंस की सीरीज़ और टेस्ट सीरीज ये फर्स्ट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उससे अवश्य जुड़ जाइए। लाइव टेस्ट 7 से 8 PM टेलीग्राम पर चलाया जाता है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार पुलिस से संबंधित अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है वो क्लास 10th बेस पर आधारित है और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 2 नंबर सवाल को यहाँ से कवर करते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का, हो जाएगा कथन पढ़ लीजिए। यहाँ से जो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 3 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन है बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन है सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन है डी राइबोसोम। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जो है वो जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से ऑप्शन दिया गया है केवल कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन है बी केवल केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन है सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन है डी कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 5 नंबर सवाल को, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी, यानी जल। ये भी PSC 1994 में प्रश्न पूछा गया था, यानी जल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 6 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? ऑप्शन है ए मूल रोम कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिका में, प्लेटलेट्स में, ऑप्शन है डी मोनोसाइट में। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में जो है वो नाभिक नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 7 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं की आत्मघाती बैग यानी आत्महत्या की थैली कहे जाते हैं? तो ऑप्शन है ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन है बी राइबोसोम्स, ऑप्शन है सी डिक्टोसोम्स, ऑप्शन है डी फैगोसोम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन, लाइसोसोम्स जो है वो कोशिकाओं की आत्मघाती बैग के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये SSC 2016 में प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 8 नंबर सवाल को। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? यहाँ से ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन है बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन है सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन है डी केंद्रक। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका अंगों की एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 9 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी कोशिका का सेल यानी पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये प्रश्न जो है वो बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है ए गोल्जी काय, ऑप्शन है बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन है सी राइबोसोम, ऑप्शन है डी लाइसोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो कोशिका के पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, यानी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 10 नंबर सवाल को, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर
पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? ऑप्शन है ए केंद्रक, ऑप्शन है बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन है सी राइबोसोम, ऑप्शन है डी हरित लवक। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 11 नंबर सवाल को। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न आने वाले ही प्रश्न है। इसमें 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, ऐसे ही करते करते हम लोग करीब करीब 5000 प्रश्न को कवर करेंगे। आइए 11 नंबर प्रश्न को शुरू करते हैं। तो दिया गया है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिका में, यकृत कोशिका में, ऑप्शन है सी यहाँ से मांसपेशी कोशिका में, ऑप्शन है डी श्वेत रक्त कोशिका में। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ए ऑप्शन लाल रक्त कोशिका में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? ऑप्शन है ए केंद्रक, बी है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन है डी क्रोमोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 12 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया है वो जगह ए ऑप्शन यानी केंद्रक। केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 13 नंबर सवाल को, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन है ए बैक्टीरियम, ऑप्शन है डी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन है सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन है डी वायरस। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं जो है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए हो जाएगा बी ऑप्शन हिस्टोन के नाम से जानते हैं। डीएनए का संबंध जो है वो जिस मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो हिस्टोन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए 15 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 15 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए का पूर्ण रूप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से डीएनए की पॉलीयूक्लिक ऑटोइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम, शर्करा और फॉस्फेट समूह, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। 17 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, यहाँ से देख लीजिए 1 नंबर स्टेटमेंट दिया गया है, डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ है। 2 नंबर दिया गया है, डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। 3 नंबर स्टेटमेंट दिया गया है, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाले 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडली होता है। 4 नंबर सवाल दिया गया है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ से जो यहाँ पर कूट का प्रयोग दिया गया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 17 का हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो सही है, यानी डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। 2 नंबर क्या बोल रहा है? तो डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, और 3 नंबर भी सही है, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाले 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडली होता है। ये जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन थाइमिन जो है वो डीएनए में मौजूद होता है और आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देख लीजिए, राइबोसोम्स होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन आरएनए में होते हैं जो राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा डी ऑप्शन गुणसूत्रों में। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में है जो है वो जीन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा
22 का हो जाएगा देख लीजिए वाटसन और क्रिक ने जो है वो डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ऑप्शन है ए फ्रेडरिक हॉफमिस्टर, ऑप्शन है बी अल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन है सी फोबेस लेविन, ऑप्शन है डी वाटसन और क्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रेडरिक हॉफमिस्टर जो है वो सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, तो ऑप्शन है ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, ऑप्शन है बी स्वसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, ऑप्शन है सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, ऑप्शन है डी वांडर वाल्स बलों द्वारा। राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जो है वो डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 25 नंबर सवाल। डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना की प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन अनुलेखन कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी खुराना ने जो है वो डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किया था। अगला सवाल देख लीजिए 27 नंबर सवाल को। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी माता पिता, बाल तक बलात्कारी और चोर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 28 नंबर सवाल को। यहाँ से 28 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। पीडीएफ का जो नंबरिंग है वो कट चुका है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 28 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए एंजाइम, ऑप्शन है बी हार्मोन, ऑप्शन है सी आरएनए, ऑप्शन है डी डीएनए, ऑप्शन है डी यहाँ से ई दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया 29 नंबर सवाल। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए XO, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है बी यहाँ से दिया गया XXX, ऑप्शन है सी XX, ऑप्शन है डी XY। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन XY जो है वो पुरुष के लिए उत्तरदायी है और XX जो है वो महिला के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 30 नंबर सवाल को। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? ऑप्शन है यहाँ से दिया गया है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन पुरुष का Y व स्त्री का X, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा ए ऑप्शन केवल समसूत्रण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन, यानी मध्यावस्था के द्वारा जो है वो गुणसूत्रों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा डी ऑप्शन कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यानी विषाणु में जो है वो कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, यहाँ से जो डी नंबर है या तो आरएनए या तो डीएनए। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन या तो आरएनए या डीएनए, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा डी ऑप्शन केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है ये यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन है ए विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, यहाँ से दिया गया 1 नंबर स्टेटमेंट। जीवाणुओं को
2 नंबर कवकों को, 3 नंबर पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, वो जगह देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन 1 और 2 और 3, यानी इन तीनों को जो है वो विषाणु संक्रमित कर सकता है, यानी जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादपों को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। निम्नलिखित में से किस वायरस की खोज जो है वो सर्वप्रथम हुई थी। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी ऑप्शन TMV की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 29 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए, ए ऑप्शन यानी रिट्रो वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया 39 नंबर सवाल, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए जीवाणु, ऑप्शन है बी कवक, ऑप्शन है सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन है डी विषाणु। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन यानी जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। जिसका आंसर आप सभी को पता है कमेंट बॉक्स में करते चलिए। यहाँ से देख लीजिए 40 नंबर सवाल को, इबोला क्या है। ऑप्शन है ए वायरस, ऑप्शन है बी बैक्टीरिया, ऑप्शन है सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन है डी कवक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 40 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन यानी वायरस है, यानी इबोला जो है वो वायरस है। ये बिहार SSC 2015 में पूछा गया है प्रश्न। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न 41 नंबर सवाल को, यहाँ से हम लोग 41 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 41 का, ये प्रश्न जो है वो सभी को पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है वो दूध से दही जम जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 42 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन यानी राइजोबियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सिम्बियोटिक जीवाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का हो जाएगा ए ऑप्शन मटर में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन यानी सहजीवी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, अनुवांशिक हेर फेर द्वारा प्राकृतिक पृथकृत से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विविध समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा डी ऑप्शन स्यूडोमोनास, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्यूडोमोनास जीवाणु जो है वो बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा बी ऑप्शन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये UPPCS 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा ए ऑप्शन किण्वनीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है। छत्रक जो है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन कवक से संबंधित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है, मशरूम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन कसकर ठसागस भरे कवक जाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यीस्ट मिलने पर गूंथे हुए आटे के उठने का कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का हो जाएगा डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को यहाँ से कवर कर लेते हैं। दिया गया है नेक्स्ट सवाल, यीस्ट एक डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कवक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देख लेते हैं 52 नंबर सवाल को। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का हो जाएगा ए ऑप्शन, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक में कार्य करता है, यानी के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से 53 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ईस्ट को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 54 नंबर सवाल को। पेंसिलिन का आविष्कारक किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पेंसिलिन का आविष्कारक कौन है, या फिर आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेंसिलिन की खोज की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल देख लीजिए 55 नंबर सवाल को। यहाँ से हम लोग 55 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा सी ऑप्शन, कवक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा ए ऑप्शन, कवक से बनते हैं। एफ्लाविस जो है वो कवक से बनते हैं। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, कवक। कवक जो है वो स्केबीज रोग का कारण है। जो स्केबीज रोग जो है वो खुजली के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, यानी शैवाल और कवक के, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन, लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन, लाइकेन जो है वो प्रदूषण संकेतक पौधा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का हो जाएगा बी ऑप्शन, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा बी ऑप्शन, शैवाल का अध्ययन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं 64 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा बी ऑप्शन, शैवाल जो है वो स्वपोषित है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा डी ऑप्शन, स्पाइरोगाइरा को जो है वो पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सुपोषण। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोविद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रायोफाइटा में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 68 नंबर सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 68 का हो जाएगा डी ऑप्शन, माइकोराइजा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बांस जो है वो संसार का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस फल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा बी ऑप्शन, चावल में। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का
हो जाएगा ए ऑप्शन पाइना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 72 नंबर सवाल को। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 72 नंबर सवाल को, यहाँ से कवर कर लेते हैं। 72 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से दिया गया है, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सिकोया जो है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 73 नंबर सवाल को, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी एजोला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा बी ऑप्शन संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 75 नंबर सवाल को, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन एंजियोस्पर्म में जो है वो सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, दालें पादपों में के इस कुल से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का हो जाएगा सी ऑप्शन लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा ए ऑप्शन आलू का वैज्ञानिक नाम। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा बी ऑप्शन आम का जो है वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, डेलोनिक्स रजिया रफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन गुलमोहर का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से आजादीराचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन नीम का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा गैस का वैज्ञानिक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन कटहल का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कुछ जड़ जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर अन्य अंग से उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का हो जाएगा बी ऑप्शन आकस्मिक जड़ से उत्पन्न होती है। अगला सवाल देख लीजिए, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का हो जाएगा बी ऑप्शन कैलिप्ट्रोजन के द्वारा जो है वो जड़ आवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, मूली किसका उदाहरण है, तो मूली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा देख लीजिए बी ऑप्शन जड़ का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से 85 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी शकरकंद का कंद जो है वो तना का रूपांतरण नहीं है, बाकी सब जो है वो तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, आलू क्या है, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसको अवश्य कीजिएगा। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी डंठल है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का वो जाएगा देख लीजिए यहाँ से डी ऑप्शन यानी आलू। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 88 नंबर सवाल को, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन भूमिगत तना है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 89 नंबर सवाल को, यहाँ से 89 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया हो जाएगा डी ऑप्शन अदरक। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ए ऑप्शन तना से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल को कवर कर लीजिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन सुखाया हुआ प्रकंद से। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 92 नंबर सवाल को, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन यानी हल्दी में।
अगला सवाल को कवर कर लीजिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, बेल यानी लता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, प्याज में खाग भाग है, खाने योग्य भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से दिया गया हो जाएगा ए ऑप्शन, मांसल पर्ण। अगला सवाल को कवर कर लीजिए 95 नंबर सवाल को, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा ए ऑप्शन, सेलुलोज के रूप में संचयित होती है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं यहाँ से 96 नंबर सवाल को, पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधों से भेद करने में मदद करती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 96 का हो जाएगा बी ऑप्शन, वेनेसन यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए 97 नंबर सवाल को, डैश एक पत्ती है जहां पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पिनेटली संयुक्त पत्ती यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 98 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ से ए ऑप्शन यानी फाइलोटैक्सी जो है वो एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, पत्ता। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पादप ऊपर चढ़ते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, प्रतान के द्वारा यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में 101 से लेकर 200 प्रश्न को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए बिहार पुलिस से संबंधित डेली 3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जल्द लेकर। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कमेंट अवश्य कीजिए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।